जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं यूपी टेट की फिर से क्लास है। और भाग 7 में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पार्ट 7 में पढ़ेंगे, जहाँ हम लोग प्रोनाउन का डिस्कशन करेंगे। प्रोनाउन के बारे में, पूरा सर्वनाम के बारे में डीपली और अच्छे से पढ़ेंगे। और देखिए थोड़ी सी क्लास कुछ दिन बाद आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। थोड़ी तबीयत मेरी डिले चल रही थी, जिसकी वजह से। अब आते हैं हम लोग यूपी टेट की जो क्लास हमारी है, जहाँ पे हम लोगों ने नाउन जेंडर को कवर कर लिया था। अब ये हम यहाँ पे कवर करेंगे आज प्रोनाउन को, और प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं पहले प्रोनाउन होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, उन चीज़ पे वर्कआउट करते हैं पहले। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले देखिए यहाँ पे है पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान समझिएगा, प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं। यहाँ पे जो प्रोनाउन को मैंने बताया है आपको 10 टाइप्स बताया है मैंने, 10 प्रकार से बताया है मैंने आपको प्रोनाउन को। और जिसमें सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अभी इसको हम डीपली पढ़ेंगे अच्छे से। फिर है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर है डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन, फिर है रिसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद चलते हैं हम लोग, फिर आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर इम्फेटिक प्रोनाउन, फिर आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यानी ये 10 प्रोनाउन है, जहाँ पे हम एक एक प्रोनाउन को डीपली अच्छे से पढ़ेंगे और कवर करेंगे कि ये प्रोनाउन किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए हम सबसे पहले अपने टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट प्रोनाउन को देखते हैं। सबसे पहला है आपका यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं, ध्यान से देखिए इस पर्सनल प्रोनाउन को। ओके, चलिए देखिए, ये है आपका पर्सनल प्रोनाउंस। ये पर्सनल प्रोनाउंस होता कैसा है, आखिर दिखता कैसा है, ओके, किस प्रकार के होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस, इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उन लोगों को अच्छे से बताऊंगा। और बाकी जो है जिन लोगों को कोई कंफ्यूजन रहेगी जो है वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। देखिए ये पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं, पहले ध्यान समझिए। लिखा है पर्सनल प्रोनाउंस उन व्यक्तियों को इंगित करता है। इंगित करता है मतलब इशारा करता है, इट मीन्स बताता है जो बात कर रहे हैं। यानी जो प्रोनाउन बात करते हैं, जो प्रोनाउन बात करते हैं, इट मीन्स लिविंग सब्जेक्ट, यानी जो जीते जाते व्यक्ति जो बात करते हैं उनकी बात कर रहा है, दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। वो लोग पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखिए जैसे पर्सनल प्रोनाउन है तो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, उनको देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है ही वॉज टॉकिंग, कि वह बात कर रहा था। अब लिखा है ही वॉज टॉकिंग, वह बात कर रहा था। अब ध्यान से देखिए, अब जो वह है यहाँ पे, वह ही की हिंदी जो होती है वह होती है भाई। अब जो वह है वह कोई एक प्रकार का नाउन होगा, यानी ये इस नाउन के लिए वह वर्ड यूज किया गया है। यानी वह जो है एक प्रकार का आपका क्या है, ये प्रोनाउन है। तो वह जो है प्रोनाउन है, तो ये नाउन के लिए यूज किया गया है। तो ये जो नाउन है वो किसी प्रकार का जीवित व्यक्ति है, क्योंकि वह ही जो है लड़के के लिए यूज किया जाता है, यानी लड़के के सेंस में यूज किया जाता है, इट मीन्स बॉय के सेंस में। और बॉय आपका एक प्रकार का क्या होता है, नाउन होता है। और जो नाउन के लिए यूज होता है उसी को हम तो प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन को लिए यूज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अब देखिए जब ये प्रोनाउन के लिए आप नाउन के लिए प्रोनाउन यूज होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ये ही जो है जिंदा है, तो यानी ये कौन सी व्यक्ति, उन व्यक्तियों की को इंगित करता है जो बात कर रहे हैं। यानी क्या, जो बातें करते हैं, जो बातें करते हैं, यानी जीवित लोगों के लिए क्या करता है, इंगित करता है। अब जैसे एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा जाए कि राहुल वॉज टॉकिंग। अब यहाँ देखिए कि लिखा है कि राहुल बात कर रहा था, राहुल वॉज टॉकिंग, राहुल बात कर रहा था। ही डिड नॉट कम, ठीक है, ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। अब जो ये ही लगा है, जो वह है, ये वह वर्ड जो है एक प्रकार का प्रोनाउन है।
ये क्या लगा है, प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ही जो है इस राहुल के लिए लगा है। तो ये जो राहुल है, राहुल एक प्रकार का नाउन है और इसी नाउन के लिए ये ही वर्ड यूज हुआ है, तो ही आपका प्रोनाउन हुआ। तो इसी को हम कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे? ये होगा पर्सनल प्रोनाउन। आ रही है बात समझ में? इसी को बोलेंगे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। आगे चलते हैं, अगला वाक्य देखिए, लिखा है राम इज गोइंग टू स्कूल। अब जो राम इज गोइंग टू स्कूल है, ये जो लिखा हुआ है कि राम इज गोइंग टू स्कूल, कि राम स्कूल जा रहा है। अब राम के जगह पे ये ऐसे भी हो सकता था, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब जो ये राम है, राम एक प्रकार का आपका नाउन है, ध्यान समझिए। राम एक प्रकार का क्या है? आपका नाउन है। अब इसी नाउन के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? ही वर्ड यूज हुआ। तो ही आपका एक प्रकार का क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। तो इसी को हम कौन सा नाउन प्रोनाउन बोलेंगे बाबू? पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। इसी को पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। ओके, आगे देखिए। अब जैसे अगला देखिए, लिखा है सी इज कमिंग फ्रॉम मार्केट। वह कहां से आ रही है? बाजार से आ रही है। ये इसकी हिंदी होगी, वह बाजार से आ रही है। ध्यान समझिए, वह बाजार से आ रही है। अब कौन आ रही है? वह। तो वह एक लेडीज है। लेडीज क्या होगी? कोई लड़की होगी। लड़की मतलब गर्ल, लड़की मतलब क्या? गर्ल। अब गर्ल एक प्रकार का आपका क्या है? नाउन है। अब उसी नाउन के लिए ये सी वर्ड यूज हुआ है। कौन सा? ये सी वर्ड यूज हुआ है। अब जब ये सी वर्ड यूज हुआ है तो इसी को हम लोग कौन क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसी को हम पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे, क्योंकि जो सी है यानी लड़की है, वो बातें करेगी, बातें करेगी, खाना खाएगी, बोलेगी, सोचेगी, समझेगी, सुनेगी। तो ये एक प्रकार का आपका क्या है? प्रोनाउन है। अब जैसे नेहा इज रीडिंग अ बुक। नेहा क्या पढ़ रही है? एक किताब पढ़ रही है। अब नेहा के लिए आप ऐसे भी बोल सकते थे, सी इज रीडिंग अ बुक। आप सेंटेंस ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह एक किताब पढ़ रही है। तो जो सी वर्ड है ये क्या है? आपका प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। अरे बद सी का भी हिंदी होता है वह। सी की भी हिंदी क्या होती है? वह होती है। इसी को हम बोलेंगे यानी पर्सनल प्रोनाउन। अब जैसे इस तरीके से भी हो सकता था, देखिए ध्यान से कैसे हो सकता था, पहले ध्यान समझिए। देखिए ये वाक्य ऐसे भी हो सकता था। अगर मान लीजिए यहां पे ये लिखा हुआ है कि सी इज, लिखा है नेहा इज रीडिंग अ बुक, तो आप वाक्य ऐसे बढ़ा सकते थे, सी इज सिटिंग इन माई रूम। वह किस में बैठी है? मेरे कमरे में बैठी है। सी इज सिटिंग इन माई रूम। वह नेहा एक किताब पढ़ रही है, वह मेरे कमरे में बैठी हुई है। तो आप ये सेंटेंस, आपका जो सी है ये एक प्रकार का क्या होगा? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है? ये पर्सनल प्रोनाउन है, यानी जो जीवित लोग हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगला वाक्य है, बहुत जबरदस्त वाक्य है, दे आर स्पीकिंग। दे आर स्पीकिंग, वे बोल रहे हैं। दे की जो हिंदी होती है वो होती है वे होती है। इसकी एक और हिंदी होती है दे की, वे लोग भी होती है। समझिएगा, दो हिंदी होती है, यानी वे और वे लोग, दो हिंदी होती है। तो ये जो दे है आपका बाबू, ये जो दे है, इसी को हम कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। इसी को हम पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। अगला वाक्य है, वी वर टॉकिंग। हम लोग बात कर रहे थे। जो वी की हिंदी है उसकी हिंदी होती है हम, देखिए, और इसकी हिंदी एक और होती है हम लोग। आ रही है बात समझ में? हम लोग। और इसकी पूरी हिंदी होगी हम लोग बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग यानी हम लोग बात कर रहे थे। तो इसकी जो पूरी हिंदी होगी, तो वी वर टॉकिंग हो गया, तो हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें वी जो है यानी हम लोग का मतलब, अगर मैं कहूं कि हम लोग बात कर रहे थे, जैसे मेरा नाम ओम है,
और मेरे साथ में कोई और व्यक्ति है, मेरा दोस्त है, तो उसका भी कोई नाम रहेगा। लगा लीजिए जैसे उसका नाम आर्यन है, तो वो आर्यन भी एक प्रकार का क्या होगा आपका, वो भी एक प्रकार का नाउन है। तो उसके लिए और मेरे लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है वी। कौन सा वर्ड है, वी। तो वी का मतलब WE, ये इसका हिंदी मतलब होता है हम और हम लोग, दो हिंदी होती है, तो यानी हम और हम लोग होती है, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ओके, चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वर यू कमिंग फ्रॉम मार्केट, क्या तुम बाजार से आ रहे हो। लिखा है कि क्या तुम बाजार से आ रहे हो। तो अब जब ये लिखा है कि क्या तुम बाजार से आ रहे हो, तो जब बाजार से आ रहे हो तो का सेंस है, तो यू का मतलब होता है तुम। ध्यान समझिए, इसकी हिंदी होती है तुम, और तुम एक प्रकार का क्या है, लिविंग लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग का मतलब लिविंग नाउन, यानी जिंदा एक नाउन है। तो जब ये नाउन लिविंग सॉरी ये प्रोनाउन है एक प्रकार का, ठीक है। यू जो है एक प्रोनाउन है, माफी चाहता हूं जुबान से निकल गई। यू आपका क्या है, एक प्रकार का प्रोनाउन है। जब ये यू आपका प्रोनाउन है तो ये किसी व्यक्ति के लिए लगा होगा। जैसे मैं बोलूं कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तो यू आर अ गुड बॉय अगर मैं बोलूं, तो यानी तुम्हारा कोई किसी भी प्रकार का नाम तो होगा ना। तो किसी भी नाम के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज अ प्रोनाउन, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सी बात। तो जब वो तुम हो, तो तुम के लिए जो वर्ड यूज हुआ है यू एक प्रकार का प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसी को हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अगला देखिए, राहुल एंड राजू। अब देखिए, राहुल एंड राजू यानी राहुल और राजू आर प्लेइंग क्रिकेट। कहां खेल रहे हैं क्रिकेट भैया, जरा पता करो। इन, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। राहुल और राजू ग्राउंड में जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। आ रही है बात समझ में। अब ये जब दोनों का बात हो गई, तो राहुल और राजू, अगर हम इन दोनों के लिए वर्ड यूज करेंगे, राहुल और राजू के लिए जो भी वर्ड यूज करेंगे, तो ये लगा लो उसे क्यों हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। अगर हम इनके लिए दे वर्ड यूज कर दिए, तो दे का मतलब होता है वे लोग, वे लोग। अब इसी को हम ऐसे भी बोल सकते थे, वे लोग ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वे लोग जो अब जब यूज करेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। इसी को कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। आ रही है बात समझ में। अब देखिए, इट इज अ चाइल्ड, इट इज अ चाइल्ड। ये देखिए, इट इज अ चाइल्ड मतलब यह एक क्या है, बच्चा है। अब जो है इट इज अ चाइल्ड, तो ये जो इट है आपका, ये भी आपका एक प्रकार का क्या है, प्रोनाउन है। इसको भी पर्सनल प्रोनाउन में काउंट करेंगे। इसलिए पर्सनल प्रोनाउन में काउंट करेंगे क्योंकि ये छोटे प्राणी के लिए लगता है, एक ऐसे प्राणी के लिए लगता है जो जिसका जेंडर क्लियर नहीं होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है। जैसे छोटा सा बेबी है अगर, तो उस बेबी के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है, लेकिन इट का प्रयोग सजीव हुई वस्तुओं के लिए होता है। तो इसीलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन में भी काउंट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये नोट बनाया गया है। इस नोट को ध्यान से देखिए, इस नोट को बहुत समझने वाली चीज है, इस नोट को समझिए। ये नोट लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, आई और वी, आई और वी, इसी को फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। यानी आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, यानी इसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। इसी को पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आता है यू, ये भी आपका एक पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है। अब ये थर्ड पर्सन है, तो जब ये थर्ड पर्सन है, तो यहां पे दिखा है ही और यहां पे लिखा है सी। इन दोनों का मतलब होता है वह, ही और सी का दोनों मतलब होता है वह, जो मैंने आपको बताया भैया। इट का मतलब कई निकलता है, यह भी निकलता है, कहीं कहीं नहीं भी निकलता है। दे का मतलब मैंने आपको बताया है, वे होता है और वे लोग भी होता है। ये सब भी आपका, ये जो है आपका आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ये सब थर्ड पर्सन। ये तीनों आपके कौन से नाउन हो गए,
जो है वो हो गए पर्सनल प्रोनाउन हो गए, ठीक है, नाउन नहीं, पर्सनल प्रोनाउन यानी प्रोनाउंस है, ठीक है, ये जितने भी है ये पर्सनल प्रोनाउंस है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जिनको भी जो कोई दिक्कत आ रही है कृपया वो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें, मैं उनका और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। टॉपिक अगला देखिए, अगला है यहाँ पे वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति का बोध कराते हैं, यानी वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति का बोध बोध कराते हैं, यानी व्यक्ति के बारे में बताते हैं। अब वाक्य क्या है आपको बताया ही है मैंने, वाक्य के बारे में पढ़ाया ही है कि वाक्य क्या है, यानी वो प्रोनाउन जो व्यक्ति के बारे में बात करें क्या कहता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। उसी को हम कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, देखिए पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, है वो वे प्रोनाउन जो व्यक्ति के बारे में बात करें उसी को हम कौन सा प्रोनाउंस बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। अब आगे देखिए जरा, ये आया आपके पास जबरदस्त चार्ट बनाया है मैंने, इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को समझिएगा। ये लिखा है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ओके, देखिए इसके केस को समझते हैं हम लोग, केस को समझते हैं। अगर जिन लोगों को केस नहीं समझ में आएगा वो लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं डीपली और एक्सप्लेन करूंगा सुपर टेट वाली क्लास में। ओके, सुपर टेट की जो क्लास आएगी उसमें बहुत ही बारीकी से एग्जाम्पल के साथ, डीपली डिफिनेशन के साथ और ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ पे समझते हैं हम लोग। ये देखिए प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब पहले पर्सनल प्रोनाउन को समझ लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन को, ये हाँ, अब देखिए आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सब के सब आपके कौन से प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये बात आपको पता है अच्छी तरीके से कि ये सब के सब कौन से प्रोनाउन है, ये जितने भी लिखे हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, सब के सब कौन से प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये क्लियर हुआ? अब देखिए बात यह है कि कौन सा प्रोनाउन किस केस में आता है। अब समझिए केस को पहले, ये देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए केस को समझिए, केस क्या होता है पहले इस चीज को समझिए। जिंदगी में कभी केस और फेस नहीं भूलना चाहिए इंसान को। आ रही है बात समझ में? आपके साथ आपके साथ हुआ केस और उस केस में इन्वॉल्व जो फेस है उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप ये चीजें याद करके चलेंगे तो आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे, और जब धोखा नहीं खाएंगे तो आप लगा लीजिए एक जीवन बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से जी सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अब मैं अपनी पर्सनल कहूँ तो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में धोखा बहुत कम खाया है, और धोखा खाया, अब मैंने कहा कि धोखा बहुत कम खाया है तो यानी धोखा खाया है आप लोग के सोचेंगे, लेकिन मैंने वो धोखा जानबूझकर खाया है। मतलब मुझे पता है कि सामने वाला मुझे धोखा देगा, और ये भी पता है कि मुझे धोखा दे रहा है, उसके बावजूद भी उसका भ्रम बनाए रखा मैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बड़ा मजा आता है फिर धोखा खाने में, क्योंकि हम तैयारियां कर लेते हैं, हमें पता होता है कि ये हम पर हावी होने वाला है, तो उसकी प्लानिंग हम कर लेते हैं ऑलरेडी, और फिर बाद में वो प्लान फेल हो जाता है और वो खुद की नज़रों में गिर जाता है इंसान। तो ऐसे ये होता है कि जब आपको मजा जिंदगी में तब आता है जब आपको पता हो कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा, और आपको अच्छी तरीके से पता हो, और सामने वाले को ये ना पता हो कि वो आपको धोखा दे रहा हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि केस और फेस कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? एक लाइन है कि क्या मजा है जीने में जब तक आग ना लगे दुश्मन के सीने में। तो इस तरीके से जिंदगी को अपने जिया करिए, एंजॉय कीजिए, हर पल जो चीजें हैं आपके पास उसी में खुश रहिए, और आगे की चीजें अचीव करने के लिए आज मेहनत करते रहिए।
दिन रात अपने ऊपर वर्कआउट करिए, अपने दिमाग के ऊपर वर्कआउट करिए, और आपको आगे बढ़ने से सिर्फ एक व्यक्ति इस वर्ल्ड में, संसार में रोक सकता है, वो खुद आप हो। आप अपने आप को रोक सकते हो, अदरवाइज नोबडी कैन स्टॉप यू। आपको और कोई नहीं रोक सकता, इस बात का ध्यान रहे। चलिए देखिए केस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए के वैसे तो केस कोर्ट कचहरी में बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पे देखिए नौ, अरे भागा था ये तो है, कब भागबे, चलो इधर आ। चलिए देखते हैं, यहां पे देखिए नॉमिनेटिव केस। पहला केस, केस तीन प्रकार के होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पॉजिटिव केस। ओके, तीसरा पॉजिटिव केस, यानी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। अब इन केसों को समझने के लिए एक चीज को पहले ध्यान से समझिए। नॉमिनेटिव केस उसे बोलते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो दैट इज अ नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब व्यक्ति ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। फिर ये जो होता है पॉजिटिव केस, ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के क्या आता है, बीच में आता है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव केस। फिलहाल आपको ये समझ में नहीं आएगा, अभी आएगा आपको जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब। इस चार्ट को दिखाने का सिर्फ एक मतलब है कि ये चार्ट इसलिए देखिए कि ये सारे के सारे आपके ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन को समझाने के लिए ये चार्ट बनाया गया है। आ रही बात समझ में कि पर्सनल प्रोनाउन ये सारे हैं, जैसे आई है, मी है, माई है, माइन है, आवर्स है, आवर है, योर है, योर्स है, हिज है, हर है, हर्स है, इट्स है, डियर है, डियर है, देम है, इट है, हर है, हिम, यू, अस, मी, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन को समझाने के लिए इसे आपको चार्ट को मैंने बनाया है, सिर्फ इतना ही है। इसका मोटू जो है सिर्फ आपको पर्सनल प्रोनाउन से मुलाकात रूबरू कराने के लिए मैंने इस चार्ट को बनाया था। आ रही है बात समझे? चलिए आगे चलते हैं। फिर केस, अब मैंने आपको बता ही दिया केस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं मैंने बताया। फिलहाल हम लोग केस के बारे में अच्छे से और पढ़ेंगे। आगे चलिए देखिए यहां पे जो लिखा है नोट, नोट में लिखा है पर्सनल प्रोनाउन के प्लूरल एंड सिंगुलर। अब पर्सनल प्रोनाउन जो है, यानी प्रोनाउन जो एक प्रकार का सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, यानी नाउन के जगह पे आपका काम करता है। तो जैसे नाउन का हमने सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा कि और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा अच्छे से, उसी तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कौन सा प्लूरल होता है, कौन सा सिंगुलर होता है, ये पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या होते हैं पर्सन? ध्यान से समझिए। पर्सन को लिखा है सिंगुलर और प्लूरल, यहां देखिए सिंगुलर और प्लूरल दिया हुआ है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए यहां पे लिखा है आई, आई का मतलब होता है मैं, और वी का मतलब होता है हम, यानी आपका फर्स्ट पर्सन कौन है? आई है, तो फर्स्ट पर्सन आपका वी भी है, लेकिन आई आपका सिंगुलर है, वी आपका प्लूरल है, यानी बहुवचन। माई, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, माई का मतलब होता है मेरा, आवर का मतलब होता है हमारा, यानी माई आपका फर्स्ट पर जो सिंगुलर है, आवर हमारा आपका प्लूरल है। माइन आपका सिंगुलर है, आवर्स हमारा आपका प्लूरल है। मी आपका सिंगुलर है, अस आपका प्लूरल है। इज दैट क्लियर? आगे देखिए सेकेंड पर्सन में देखिए, ये सिंगुलर और प्लूरल यहां पे दिया है। ओके, यू आपका सिंगुलर है और यू आपका प्लूरल है, यानी यू आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ओके, दोनों कंडीशन में सेम होते हैं। अब योर आपका सिंगुलर है और योर आपका प्लूरल भी है, यानी दोनों सेम है, यानी यू की तरह। योर्स आपका सेम है, योर्स आपका सेम है, यू आपका सेम है, यू आपका यहां पे भी सेम है। इज दैट क्लियर? आगे देखिए
सिंगुलर थर्ड पर्सन का, सिंगुलर थर्ड पर्सन का समझिए, और यहां पे प्लूरल, ही सी इट के लिए दे लगता है प्लूरल में। ओके, हिज और हर सिंगुलर है, इनके लिए देयर का यूज होता है। हर्स और इट्स के लिए देयर्स का यूज होता है, ये प्लूरल है। हिम हर इट के लिए देम का यूज होता है, ये आपका प्लूरल है। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे, मैं कोशिश करूंगा फिर से उन्हें एक्सप्लेन करने की और अच्छे से समझाने की। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस बात की मुझे पूरी पूरी आपसे उम्मीद है। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस यानी हम क्रम में रखेंगे, क्रम में रखेंगे कौन सा प्रोनाउन कब रखे जाता है, कब से कौन सा प्रोनाउन कब आना चाहिए, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। मैंने आपको बताया है, एक बार नहीं कई बार बताया है कि हम लोग हिंदी नहीं इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश को हम व्यवहारिक लैंग्वेज में पढ़ेंगे, बिल्कुल हिंदी भाषा में पढ़ेंगे, और एकदम अपने आजमगढ़ वाली क्षेत्र में पढ़ेंगे, ताकि इससे क्या है कि हर किसी को इंग्लिश अच्छे से समझ में आए। आ रही है बात समझ में? चलिए बाबू देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस चीज को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। लिखा है जब फर्स्ट पर्सन, मैंने आपको बताया तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अभी ऊपर चार्ट दिखाया। जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी तीनों पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है, तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, प्रोनाउन एक साथ प्रयोग हो तो, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों सेंटेंस में जब एक साथ आ जाए एग्जाम्पल के रूप में या एरर फाइंड में, तब उस हालात में कौन से प्रोनाउन के को पहले रखेंगे, कौन से प्रोनाउन को बाद में रखेंगे, इसी चीज को हम लोग यहां पे समझेंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। यहां पे तो लिखा हुआ है पहले रखेंगे फर्स्ट पर्सन, ये आपका एक प्रकार का फार्मूला है, ये आपका एक प्रकार का क्या है बाबू, फार्मूला है। आ रही है बात समझ में? ये आपका एक प्रकार का फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के आधार पे आप जो है कोई सी भी चीज को बनाएंगे। मैंने आपको बताया है कई बार कि किसी भी चीज को फार्मूले के ही आधार पे बनता है। अब लगा लीजिए, जैसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, फिर जोड़ेंगे थर्ड पर्सन, फिर लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, यानी कैसे, पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। इज दैट क्लियर? इसको एक प्रकार से ऐसे भी लिखते हैं 2 3 1। ओके, 2 3 1। ओके, ऐसे नहीं बोल देंगे 1 2 3, अगर 1 2 3 बोल देते तो कुछ और ही हो जाता। चलिए समझते हैं हम लोग आगे फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे हम लोग किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे, ये हमारा नियम है। अब लिखा है आगे देखिए, ये वाक्य दिया है यहाँ पे, क्या है वाक्य देखिए, यू ही, यू आपका सेकंड पर्सन हुआ, ही आपका थर्ड पर्सन हुआ, एंड आई आपका फर्स्ट पर्सन हुआ। ये देखिए सही क्रम में है ना, है ना सही क्रम में। पहले क्या लिखा है, फार्मूला लिखा है सेकंड पर्सन लगाना है, फिर लिखा है थर्ड पर्सन लगाना है, फिर लिखा है फर्स्ट पर्सन लगाना है। तो आपने पहले यू लगा दिया, फिर यहाँ पे ही लगा दिया यानी थर्ड पर्सन, एंड लगा के आई लगा दिया आपने यानी फर्स्ट पर्सन। यू ही एंड आई आर पार्टनर्स, यानी इसकी हिंदी क्या होगी समझिए, तुम वह और मैं, तुम वह और मैं, हम तीनों आपस में क्या है, पार्टनर है, यानी दोस्त है एक प्रकार के, ठीक है, यानी पार्टनर्स हैं, यानी किसी कोई चीज है उसी के हम लोग पार्टनर है। वैसे तो पार्टनर उस चीज को बोलते हैं जैसे किसी चीज में हिस्सेदारी होती है जब, लेकिन यहाँ पे आप आराम से ऐसे बोल सकते हैं, यू ही एंड आई आर पार्टनर्स, यानी तुम और वह मैं पार्टनर है। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से समझिए, यहां पे कोई कहेगा आई के साथ आर का यूज नहीं होता है सर, तो मेरे भाई जब हम ऑर्डर्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे तो वहां पे आई के साथ आर का यूज होता है। इज दैट क्लियर? अब
कोई ये भी कहें कि आई के साथ आर का यूज करके दिखाइए, तो आप आई के साथ आर का यूज भी करके दिखा सकते हैं, और आई के साथ इसका भी यूज होता है। ओके, कब होता है? टर्म एंड कंडीशन पे होता है। जो वो टर्म एंड कंडीशन आप मेरी क्लास देखते रहिए, मैं टर्म एंड कंडीशन आपको पढ़ाता जाऊंगा और आई के साथ आर का और इज का प्रयोग सिखाता जाऊंगा। आगे चलते हैं। अगला वाक्य है यू सेकंड पर्सन एंड ही और वह आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस। अब ध्यान से समझिए, ही के साथ देखिए आर का यूज हुआ है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट किसमें है? प्लूरल में है, प्लूरल में है, प्लूरल में है। जब सब्जेक्ट प्लूरल में होता है तो हमेशा आर का यूज होता है, इसीलिए यहां पे भी आर का यूज हुआ है और यहां पे भी आर का यूज हुआ है। जब सब्जेक्ट वाक्य में प्लूरल होता है तो हमेशा आर का यूज होता है, इसीलिए यू एंड ही के साथ किसका यूज हुआ है? आर का यूज हुआ है। उसी तरीके से यू ही एंड आई के साथ भी आर का यूज हुआ है। तो यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए इन केस थर्ड पर्सन, सिर्फ फर्स्ट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तब भी इसी क्रम में रखा जाएगा, तब भी इसी क्रम में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव आ जाएगा, कोई चेंज आ जाएगा। अगर वाक्य में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिर्फ आए तब भी चेंज में बदलाव नहीं हो सकता, उसी प्रकार होगा। देखिए कैसे, ही यानी थर्ड पर्सन एंड आई यानी फर्स्ट पर्सन आर गुड फ्रेंड्स। देखा, आ गया ना? यानी ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यानी हम वह और मैं एक अच्छे दोस्त हैं, यानी अच्छे दोस्त हैं। तो क्या है, इसके साथ देखिए थर्ड पर्सन ही यूज हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है, इसीलिए इसी क्रम में रखा जाएगा, ना कि दूसरे क्रम में रखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, फार्मूला चेंज हो जाएगा। यू एंड आई, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर्सन यूज हुआ है प्लस और फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है। देखिए, जब सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है तब आई, यू एंड आई कैन डू दिस वर्क, तो भी उसी क्रम में रखा गया है, इस वाले क्रम में, ना कि किसी और क्रम में। इस बात का ध्यान रहे, इन सब सारी चीजों का ध्यान रखेंगे आप लोग, तब जाकर मजा देगा। ओके, यही सब आपके टेट यूपी टेट में पूछने वाले हैं। इन्हीं सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों पे, बारीकियों पे काम करेंगे, तब जाकर मजा आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला बात, यहां देखिए यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग, यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग सीखेंगे। मैंने आपको बताया कि इट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको बताया सजीव और निर्जीव दोनों चीजों के लिए करते हैं हम लोग इट का प्रयोग। ओके, तो चलिए हम लोग इट का प्रयोग अब सीखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं।